आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामीन किराम, आज मैं हदीस क्या है इसके मतलब भी आपसे कुछ शेयर करूँगी और इसके बाद मैं आपसे प्यारे नबी की हदीस भी शेयर करूँगी। अच्छा, हदीस सही और सुन्नत में क्या फ़र्क है? इसमें इतना सा फ़र्क है कि सुन्नत तरीक़ाकार को कहते हैं, जबकि इस तरीक़ेकार की तबलीग और रवायत और पहचानने को हदीस कहते हैं। जिस तरह कुरान और हदीस एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, इसी तरह सुन्नत और हदीस भी कभी जुदा नहीं। जो समझता है कि इब्तदाई इस्लाम में सुन्नत तो मौजूद थी लेकिन अहादीस सदियों बाद आई, इसका दावा ये है कि सुन्नतें बग़ैर किसी रवायत, बग़ैर किसी सनद और ज़रिए के बाद में मुंतकिल होती रहीं। हालांकि ये बिल्कुल महाल और नामुमकिन अमर है। कोई भी अक्लमंद ये तसव्वुर नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम ने अपनी बारियां मुकर्रर की हुई थी। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक अंसारी सहाबी का वाक़या मारूफ है कि किस तरह वो दोनों एक दूसरे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताया करते थे। इसी का नाम हदीस है और ये तरीक़ाकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद था। इसको सदियों बाद का कहना मुनकरीने हदीस की लाइल्मी और जहालत है, जिसकी बिना पर वो अहले इल्म का मुहाकमा करने पर तुले हुए हैं। अहदे सहाबा में कई एक सहाबा कराम के शागिर्द इनसे सुनकर अहादीस लिखा करते थे, जिनका जिक्र कुतुब अहादीस व तारीख में मिलता है। एक सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को अहादीस की किताबत की तलकीन किया करते थे। दो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्दों के पास लिखे हुए सहाइफ मौजूद थे। नंबर 3, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्द इनसे अहादीस लिखा करते थे। नंबर 4, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्द इनसे अहादीस लिखा करते थे और बाद में बाकायदा इन्हें चेक भी करवाया करते थे। तदवीन हदीस तीसरा तरीक़ाकार। अहादीस की हिफाजत किताबत के ज़रिए से भी की गई और तारीख़ी अलूम पर किताबत हदीस को 4 मराहिल पर तकसीम किया जा सकता है। 1, मुतफ़र्रिक़ तौर से अहादीस को कलमबंद करना। 2, किसी एक शख्सी सहीफ़ा में अहादीस को जमा करना जिसकी हैसियत ज़ाती यादाश्त की हो। नंबर 3, अहादीस को किताबी सूरत में बग़ैर तबवीब के जमा करना। 4, अहादीस को किताबी सूरत में तबवीब के साथ जमा करना। अहदे रिसालत और अहदे सहाबा में किताबत की पहली 2 किस्में अच्छी तरह राइज हो चुकी हैं। सही हदीस की तारीफ ये है कि सही हदीस वो हदीस होती है जो बासनद हो, आदिल ज़ाबितन अन आदिल ज़ाबित आखिर तक मुत्तसिल हो, शाज़ और मलूल ना हो। इस हदीस की सेहत के हुक्म में अहले हदीस मुहद्दिसीन के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, अजमा है। ज़ईफ़ हदीस की तारीफ ये है कि हर वो हदीस जिसमें सही हदीस या हुस्न हदीस की सफ़ात मौजूद ना हो तो वो हदीस ज़ईफ़ होगी। और इसकी इक़साम ये हैं, मसलन ज़ईफ़, मौज़ू, कुलूब, शाज़, मौलल, मुस्तरिब, मुरसिल, मुनक़ते और मुहल वग़ैरह। खिलाफत का रफ़्य शान मज़मून अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम देख लो कि अल्लाह का खलीफा ज़मीन पर मौजूद है तो इससे वाबस्ता हो जाओ, अगरचे इस जुर्म में तुम्हारा बदन तार तार कर दिया जाए और तुम्हारा माल लूट लिया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो इसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, कभी वो मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और बहुत से रसूल इससे पहले भी गुजर चुके हैं। क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज़ अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, बेशक मेरी पूरी उम्मत माफ़ी की मुस्तहिक है सवाए इन लोगों के जो गुनाह को बरसरे आम ज़ाहिर करते हैं। ज़ाहिर करने की एक सूरत ये भी है कि इंसान रात को किसी गुनाह का मर्तकब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर पर्दा डाल देता है और वो लोगों से कहता फिरता है कि रात मैंने गुनाह का फलां काम किया था। अल्लाह ताला ने रात भर इसके गुनाह पर पर्दा डाले रखा और
وہ خود صبح ہوتے ہی اس پردے کو پھاڑ ڈالتا ہے اور اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تجدید ایمان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگا لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا، ایک فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے۔